30 जून 2024। 18 साल से भी छोटी लड़की अपने घर को छोड़ के बाहर भागती है। वो डरी होती है, सहमी होती है, आंखों में आंसू होते हैं। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे जाना कहाँ है, लेकिन फिर भी वो अपने घर को छोड़ के भागती है। 30 जून 2024 को वो घर छोड़ी थी, कैसे भी करके रात बिताती है और 1 जुलाई 2024 को पुलिस के पास पहुंच जाती है, यानी ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंच जाती है और ट्रैफिक पुलिस के जवान से कुछ कहती है। वो सुनिए, आपको अंदर तक झकझोर देगा। और कहती है कि मेरी मदद करिए। मेरे चाचा मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं करने दिया और इसीलिए उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया है। मैं घर से भाग आई हूँ। उसकी ज़िंदगी की हर एक काली चीज़ वो ट्रैफिक वाले पुलिस को बताती है और वो ट्रैफिक वाला पुलिस उसे सुन करके कांप जाता है और तुरंत ही कोतवाली में फ़ोन लगा देता है। ट्रैफिक पुलिस कोतवाली को सब कुछ बताता है और तुरंत महिला पुलिस ट्रैफिक पुलिस के पास आती है और उस लड़की को लेकर के थाने में चली जाती है, महिला थाने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। अभी इस कहानी को सुन करके आप सोचोगे कि मैं आपको बनावटी कहानियां सुना रहा हूं और जो अभी बता रहा हूं वो गलत है। पर काश आपका ये सोचना सच होता, काश ये घटना ना घटी होती। पर दोस्त, इस वीडियो में बताई गई हर एक बात सही है, सत्य है और ऐसी घटना हुई है। मैं ये सारी घटनाएं आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोग अपने निजी जीवन में सही और गलत या फिर होनी या अनहोनी का फैसला ले सकें, क्योंकि जब आदमी ऐसा सब कुछ जानता रहता है तो वो जीवन में और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि वो दुनिया की सच्चाई जानता रहता है। तो अभी लड़की को महिला थाने लेकर के पुलिस चली गई है और वहाँ पर जाने के बाद लड़की से पूछताछ हो रहा है और फिर लड़की कुछ धीरे धीरे खुलासे करना चालू कर देती है। वो कहती है कि मेरे माता पिता में से पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ है और हम 2 बहनें हैं और एक भाई भी है मेरा। और हाँ, हमारे साथ एक मेरे मुँह बोले चाचा भी रहते हैं और यही चाचा ने मेरे साथ गलत काम करने के लिए सोचा था या फिर करने वाले थे। आइए थोड़ा सा और डिटेल में इस मामले को समझाते हैं आपको। लड़की बताती है कि जो मेरी बड़ी बहन है उसके साथ मेरे मुँह बोले चाचा गंदा काम करते हैं और वही काम मेरे से भी करना चाहते थे। एक बार वो मेरे साथ भी गलत काम करने का सोचे और वो मेरे पास आए और कोशिश भी किए, लेकिन मैंने उन्हें वो काम करने नहीं दिया। मैंने ये बात अपनी माँ को भी जाकर के बताई कि मुँह बोले चाचा मेरे साथ ये सब करना चाहते थे और करने वाले थे, लेकिन मैंने मना कर दिया बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ। लेकिन माँ कुछ भी नहीं बोली, उल्टा उसने मुझे ही शांत करवा दिया और बोला कि किसी को कुछ नहीं बताना या फिर कुछ भी नहीं बोलना है। लड़की बताती है कि फिर वक्त गुजरता है और 14 जून आता है और एक बार फिर से मेरे चाचा मेरे पास आते हैं वही गलत इरादे के साथ और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं और वो करने भी लगते हैं, लेकिन मैंने ये सब करने से मना कर दिया और नहीं तो मैंने ज़बरदस्ती से उन्हें हटा दिया, जिस पर वो मुझे बेड से बांध देते हैं और मेरे प्राइवेट पार्ट पर गरम तेल डाल देते हैं, जिससे मैं बहुत बुरी तरीके से जल जाती हूँ और फिर वो मुझे कमरे में बंद कर देते हैं। लड़की बताती है कि 2 दिन तक उसे कमरे में बंद किया गया था क्योंकि उसका प्राइवेट एरिया पर तेल डाला गया था, इसीलिए वो जल रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था और अब तो शरीर से बदबू भी आने लगी थी, लेकिन लड़की को उसी कमरे में बंद किया हुआ था। जब शरीर से बदबू आने लगी तो लड़की की माँ उसे लेकर के अस्पताल जाती है, वहाँ पर इलाज होता है और उसके बाद वो लड़की थोड़ी सी ठीक होती है और फिर वापस घर पे आ जाती है। ये वाक़या 14 जून को हुआ था और फिर धीरे धीरे मामला बढ़ता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 30 जून को लड़की अपनी माँ से पूछती है कि मैं चाचा के पॉकेट से 60 रुपये ले लूँ क्या, जिस पर माँ कहती है कि ले लो और लड़की 60 रुपये पॉकेट से निकाल लेती है और फिर यही बात चाचा को बाद में पता चलती है, जिस पर वो भड़क जाते हैं क्योंकि लड़की ने उन्हें बहुत कुछ करने से मना कर दिया होता है, इसीलिए चाचा नाराज़ होते हैं इस लड़की पे और इसी 60 रुपये को लेकर के
लड़की के साथ मार पिटाई फिर से करते हैं, क्योंकि ये लड़की बहुत कुछ सह चुकी थी और इसीलिए अब डिसीजन लेती है कि मुझे घर को छोड़ के भागना ही होगा, क्योंकि बहुत कुछ देख चुकी है और आगे भी क्या होगा इसे खुद भी नहीं पता। और यही डिसीजन के साथ ये लड़की घर छोड़कर भाग जाती है। 30 जून को लड़की भागी होती है। 1 जुलाई को ट्रैफिक पुलिस के पास जाकर के सब कुछ बताती है और फिर तो आप जानते ही हो, बहुत कुछ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, लड़की से पूछताछ कर लेती है पुलिस, उसके बाद लड़की की माँ को भी बुलाती है थाने में। महिला पुलिस लड़की की माँ के सामने बैठती है और यही सब प्रश्न किए जाते हैं, जिस पे उसकी माँ कुछ खास बोलती नहीं है। और फिर महिला पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि तुम अपनी माँ के साथ घर जाओ, बाकी ये मामला हम लोग देखेंगे। जिस पर लड़की साफ साफ मना कर देती है कि मैं अपने माँ के साथ घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जाने पर मेरे साथ क्या होगा ये मैं भी नहीं जानती। और वाकई जो हुआ था और उसकी माँ ने जिस बातों पर पर्दा डाला था, इसको देख करके तो यही लगता है कि अगर वो लड़की जाने का डिसीजन लेती तो उसका कुछ भी हो सकता था, क्योंकि लड़की अब मुकर जाती है अपने माँ के साथ जाने के लिए। इसी वजह से जो महिला पुलिस की टीम होती है, जो अधिकारी होते हैं, वो लड़की को बाल कल्याण समिति को सौंप देते हैं और लड़की फिलहाल के लिए यहीं पर रह रही है। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, बहुत सारी बातें पुलिस को लड़की नहीं बता पाती है और इसी वजह से बाल कल्याण समिति द्वारा लड़की से पूछा जाता है, धीरे धीरे करके पूछा जाता है और बाल कल्याण समिति ज़्यादातर हिस्सा लड़की का निकाल पाती है। क्योंकि मैंने एक पूरी स्टोरी आपको सुनाई है, तो मैंने बाल कल्याण समिति और पुलिस के स्टेटमेंट्स को दोनों को मिक्स करके आपको एक स्टोरी के रूप में इस घटना को दिखाया है, ताकि आपको बेहतर ढंग से पता चल पाए। बाल कल्याण समिति ने भी एक पत्र लिखा, जिसमें महिला थाना अधिकारी को वो पत्र दिया गया और उसके बाद अनैतिक जो काम किए गए हैं उसी की शिकायत बाल कल्याण समिति ने पुलिस को दिया था। बालिका के बयान पर 164 का मामला दर्ज किया गया है या फिर दर्ज किया जाएगा। अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब तक मैं अभी शूट कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन ही किया जा रहा है कि कुछ और बात तो नहीं है। ये छोटी बच्ची जो है वो इस व्यक्ति को, जो इसके साथ वो सब करने वाला था, इसको चाचा बोलती है। पर आप ध्यान रखिए कि ये ओरिजिनल चाचा नहीं है, मुँह बोला चाचा है जो ये सब करना चाहता है। अजीब है ना। एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, जो लड़की की माँ है उसके पति, लड़की के पिता, बहुत पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। इसी वजह से उसकी माँ 8 सालों से रिलेशनशिप में है और उसी व्यक्ति को लड़की चाचा बुलाती है और जो भी आरोप लगाए हैं इसी चाचा को लेकर के लगाया गया है। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे कि ये लोग 2 बहन और 1 भाई हैं। जो बड़ी बहन है उसके साथ भी अनैतिक कार्य करने की चेष्टा या फिर उसके साथ तो अनैतिक कार्य भी किया हुआ है इसके चाचा ने, जो मुंह बोला चाचा है। अब इसके साथ अनैतिक कार्य करना चाहता था, जिसका ये विरोध करती है और उसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा है और अब आगे जो हो रहा है वो हो रहा है। लड़की की माँ, लड़की और इसका परिवार महाराष्ट्र का रहने वाला है। जो वो चाचा है वो हरियाणा का रहने वाला है और अभी ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में जैसलमेर में रहते हैं। जो चाचा है उसके भी 2 बेटे हैं। खैर, अभी लड़की पुलिस की निगरानी में है। मैं एक बात और बताता चलूँ, ये सारी वीडियोस जो हैं वो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं, ताकि आप अच्छे से सोसाइटी को देख सकें और आगे अपना जीवन को निर्वाह कर सकें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समाज में घटनाएं होती हैं जो कि छुपती हैं, लेकिन छुपनी नहीं चाहिए, और ऐसी ही घटनाओं को मैं आपके साथ साझा करता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह।